अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे, जहाँ भी होंगे अपनों के साथ होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो आप सब देख रहे हैं लाइफ विद सनोबर। तो ये है बेसिकली कल शाम का व्लॉग। कल शाम से ही मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था और मैं घर में अकेली थी। अरसल चला गया हुआ था अपने चाचू बाबा के साथ। तो मैंने सोचा कोई काम करती हूँ, तो बस मैंने ये कब से जो है ना गार्लिक पील ऑफ किया हुआ था और इसको जो है ना मैंने बना लिया है इसका पेस्ट। इसको मैंने डाला है चॉपर में, अच्छी तरह से किया है मिक्स, और इस तरह से फिर मैं इसको डाल दूँगी क्यूब्स में और इसके छोटे छोटे से क्यूब्स बना लूँगी। 2 घंटे में ही इजीली बन गए थे। इस तरह से ना अगर आप प्लानिंग करके रखो या ये चीज़ें थोड़ी सी मील प्रेप हुई हुई हो तो इजी रह जाता है काम करना। अगर आपके घर में गेस्ट भी आ जाए, गेस्ट ना भी आए, आपकी अपनी भी एक रूटीन होती है, तो आपके लिए खाना वाना बनाना ईजी हो जाता है। तो कल खाना शाम में आपका बनाना नहीं था, तो साथ में मैंने बना ली है सेवइयाँ, दूध सेवइयाँ। अरसल को भी बहुत पसंद है, हम भी खाते हैं ठंडी करके। सिंपल से बनाई है, दूध डाला है इसमें, सेवइयाँ डाली हैं, कार्डमम जो है ना एसेंस डाला है और साथ में डाल दिए हैं पिस्ताचियो। तो शाम में हम चले गए थे अरसल को घुमाने, क्योंकि अरसल के बाबा का वीकेंड था। वैसे तो हम लोग बाहर नहीं निकलते, वो आते ही इतना लेट है तो कब निकलें, आपको पता है फिर हस्बैंड बेचारे भी थके हुए होते हैं। तो लेकिन वीकेंड पे वो अरसल को ज़रूर कहीं ना कहीं लेकर जाते हैं और पूरा टाइम देते हैं। तो हम लोग चले गए थे अजमान अल मुराद मॉल में। बहुत अच्छा मॉल था, मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी। मैंने सोचा वहाँ पर जाके कुछ क्लिप्स बनाऊँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है, ये है स्प्रिंकल प्ले लैंड वहाँ पर ही, और डिफरेंट टाइमिंग्स और डिफरेंट टिकट्स हैं। आप लोग वहाँ लेकर जा सकते हैं, बच्चे आपके एंजॉय कर सकते हैं और हर तरह की गेम्स को एंजॉय कर सकते हैं एक ही जो है ना टिकट में। तो तकरीबन जो हमने अरसल की ली थी 1 आवर की ली थी, 20 दिरहम की टिकट थी, और उसमें उन्होंने अब बच्चों के लिए जो है ना सॉक्स वगैरह भी दिए थे, वो हमने अरसल को पहनाए और बस इसको हमने भेज दिया अंदर और इसने खूब इंजॉय किया। तो मैं चले आपको भी दिखाती हूँ कि अरसल ने क्या क्या कौन कौन सी गेम्स इंजॉय की। और यहाँ पे बस हम लोग टिकट अरसल की परचेज़ कर रहे थे, तो साथ में मैं अरसल के लिए पानी की बॉटल और कुछ खाने पीने की चीज़ें भी ले गई थी, क्योंकि हम लोग प्लान करके नहीं निकलते कि हम कहाँ जा रहे हैं, बट निकल जाते हैं, जो हमें समझ आता है बस वही कर लेते हैं। तो अरसल और उसके बाबा चले गए थे प्ले लैंड। मैंने सोचा मैं थोड़ा सा ना मॉल घूम कर आती हूँ। तो वहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी शॉप्स थी, ज्वेलरी बड़ी मुझे अच्छी लगी और वहाँ पे कुछ ऑफ़र्स भी लगी हुई थी। आप यकीन करें, जो ये मास्क वगैरह थे वो 1 दिरहम में लगे हुए थे, 2 दिरहम में थे, और कुछ मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स थी, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। बैग्स मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत ही रिजनेबल थे, 35 के और 50 के, 40 के, बहुत बहुत अच्छे, और कुछ ऑफ़र्स भी लगी हुई थी। मैंने भी कुछ कॉस्मेटिक्स ली थी। मैंने एक लिया है सीरम, फेस सीरम, और साथ में मैंने लिया था क्लींजर। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा लिया, लेकिन वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। और कुछ मैंने जो है ना फेस प्रोडक्ट्स में लिए था, जो मास्क वगैरह, तो फेशियल मास्क होते हैं ना, वो लिए थे। तो ये सारा घूमने के बाद मैं आई और अरसल की कुछ छोटी छोटी सी क्लिप्स बनाई। माशाल्लाह बहुत खुश था, पूरा 1 आवर उसने जो है ना यहाँ पे स्पेंड किया। इससे ये था कि बच्चों को गर्मी भी नहीं लगती, बच्चे आपके अंदर माहौल में रहते हैं, जैसे आजकल यूएई में गर्मी है। तो इस वक्त भी मैं बैठी हूँ अजमान कॉर्निश पे। तो अरसल और उसके बाबा फ़ुटबॉल खेल रहे हैं और मैं जो है ना अपनी वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि घर पे आज टाइम नहीं मिला। आपको पता है हस्बैंड जब घर हों तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो ये है जी संडे की मॉर्निंग। मैं जल्दी उठ गई थी, बेसिकली अरसल की वजह से मैं उठ गई थी तकरीबन 9 साढ़े 9, और अरसल के बाबा अभी सो रहे थे। तो मैंने सोचा मैं किचन में आ जाती हूँ। वैसे तो मैं रात को किचन नीट एंड क्लीन करके सोती हूँ, लेकिन ये एक गिलास रह गया था, पानी वाला ही गिलास था, लेकिन फिर भी अगर ऐसे रखो तो मुझे तसल्ली नहीं होती। और ये हमारा वही सेवइयाँ वाला बॉल था, जिसको मैंने सोचा कि जल्दी से वॉश कर लेती हूँ और फिर उसके बाद नाश्ते की तैयारी करूँगी। बस जो थोड़े से बर्तन थे उनको धोने के बाद सबसे पहले मैंने आटा गूंद लिया, क्योंकि आटा अगर ना पड़ा हुआ हो रात वाला तो बड़ा मसला होता है, इसलिए मैंने आटा गूंद लिया था। और फिर मैंने सोचा जब तक ये आटा थोड़ा सा सेट हो जाएगा और फिर बाद में सारे काम कर लूँगी। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, मैं आटा जो है ना रफली गूंद के उसको रख लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद तकरीबन 10 मिनट के बाद उसको रेस्ट देने के बाद जब उसको दोबारा से थोड़ा सा उसको नीट करूँगी ना, वो बहुत ही सेट हो जाता है। आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और इस तरह आटा भी आपका जल्दी से गूंद जाता है। तो साथ साथ मैंने अरसल के नाश्ते की भी तैयारी कर ली। अरसल जो है ना एग बॉयल लाजमी खाता है, उसके लिए यहाँ पे मैं एग बॉयल कर रही थी, और साथ साथ जो है ना उसको मैंने शावर भी दिला दिया था, चेंज भी करा लिया था। मतलब आपको पता है ना बच्चे के बहुत काम होते हैं, तो मेरी कोशिश ये होती है जब अरसल के पापा घर हों, जब उनका वीकेंड होता है, हॉलीडे होता है,
तो मैं उनके उठने से पहले पहले अरसल के सारे काम करके उसको फ्रेश करके उसको नाश्ता वाश्ता करके फ्री हो जाऊँ, क्योंकि फिर अरसल के जब पापा हो जाते हैं तो मेरा फोकस उन पर ही होता है, उनको नाश्ता कराना, अच्छा नाश्ता कराना। तो यहाँ पे मैं साथ साथ पानी भी पी रही थी और बहुत और दूसरे भी काम कर रही थी, क्योंकि मैं भी फिर उन्हीं के साथ नाश्ता करती हूँ और जिस तरह बनता है स्पेशल, मुझे भी स्पेशल ही करना पड़ता है। और अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ चिकन कढ़ाई की तैयारी। वैसे तो आप सबको पता है मैं कीमा बनाती हूँ, लेकिन कीमा था नहीं तो मैंने सोचा मैं चिकन कढ़ाई बना लूँगी आज। वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा और अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। तो अब यहाँ पे मैं नाश्ते में बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। बेसिकली नाश्ता तो नहीं होता, ब्रंच ही होता है, आप सबको पता है, हॉलीडे पे फिर सब देर से ही उठते हैं। तो ये मेरे पास गार्लिक क्यूब्स पड़े हुए थे, पेस्ट जो मैं बना के रखती हूँ, मैंने वो डाला है ऑयल में, और साथ में मैंने जो है ना एक सब्ज़ मिर्च काट के डाल दी है। इससे ना कढ़ाई का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और साथ में मैंने चिकन भी इसमें डाल दिया, जो कि मैंने ऑलरेडी वॉश करके रखा हुआ था। तो मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए स्टर फ्राई करूँगी कि इसका कलर भी थोड़ा सा गोल्डन सा ब्राउन हो जाए और इसमें जो इसका कच्चापन होता है, रॉ स्मेल होती है, वो भी ख़त्म हो जाए। थोड़ी देर इसको मैंने भूनने के बाद मैंने डाल दिया है इसमें नमक अगर आप इस पॉइंट पे डालते हो तो ये इसको बहुत ही जल्दी खिलाने में भी हेल्प करता है। और दूसरी बात ये होती है कि इसमें अच्छा सा नमकीन सा फ्लेवर और टेस्ट भी आ जाता है। जितनी देर में चिकन जो है ना फ्राई होगा, उतनी देर में मैं सैलेड बना लूँगी। सैलेड के लिए मैं डालती हूँ प्याज, और उसमें मैं उसको जो है ना मैं नमक डाल के ना उसमें रख देती हूँ, क्योंकि प्याज जो है ना फिर नमक और प्याज अपना पानी छोड़ते हैं, उससे जो प्याज की कड़वाहट होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो खैर यहाँ पे देखें ये चिकन जो है अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गया था। बस इसको थोड़ी सी देर के लिए मज़ीद मैं स्टर फ्राई करूँगी और फिर इसमें डाल दूँगी टमाटर। साथ में मैं रेड क्रश चिली डाल के इसको कवर भी कर दूँगी। तो दूसरी साइड पे अरसल का एग भी बॉईल हो गया था। बस उसको जल्दी से ठंडा करके पील ऑफ करके कट करके उसको भी दे दूँगी, ताकि वो भी अपना ब्रेकफास्ट कर ले और फिर जब हमारी बारी हो तो आराम से बैठ जाए। तो जब ये अच्छी तरह से चिकन भुन गया था और इसमें जो है ना क्रश चिली का भी फ्लेवर आ गया था, तो मैंने क्या किया, मेरे पास थोड़ी सी दही भी पड़ी हुई थी। मैंने इसमें तकरीबन 2 चम्मच ही होंगे, ये खाने वाले जो चम्मच होते हैं, 2 चम्मच मैंने इसके दही के डाल दिए। और टमाटर भी इसमें अच्छी तरह से मैश हो गए थे। तो अब क्या होगा, दही जो है वो अपना पानी छोड़ेगा और टमाटरों का भी अपना ही एक एक्सट्रैक्ट निकलता है, तो उसमें ही ये ऑलरेडी कुक हो गया था। तो इससे जो है बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और इसको अब मैं कवर करके रख दूँगी, इतनी देर में इसको पकने दूँगी। और साथ में मैंने एक क्लिप करना भूल गई थी, मैंने इसमें लेमन भी डाला था। लेमन का बहुत अच्छा चिकन में टेस्ट आता है। तो ये जी मैंने बनाई थी कड़ी पकोड़ा, और वो भी मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया था क्योंकि लेफ्ट ओवर था, और मैंने सोचा कि नाश्ते में अच्छी भी लगती है और खाई भी जाएगी, उसके बाद तो नहीं खाई जाएगी। गार्निशिंग के लिए कुछ सामान भी मैंने काटा हुआ था, वो भी मैंने ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया। और यहाँ पे चिकन कढ़ाई बहुत मज़े की रेडी हो गई थी, और उसके ऊपर गार्निश करने के लिए मैंने डाल दिया है हरा धनिया। अगर आप कुछ और लवाजमात डालने चाहते हैं वो भी डाल दें। साथ में सैलेड भी रेडी हो गया था, सैलेड के साथ मैंने लेमन स्क्वीज़ कर लिया था, और साथ में जो है ना इसमें टमाटर भी डाल दिए थे। तो बस हमारा नाश्ता हो गया था यहाँ पे डन, और मैंने नाश्ता लगा दिया था। अब यहाँ पे अरसल की हरकतें चेक करें, वो जो है ना आईब्रो पेंसिल लगा रहा है कि आप भी तो लगाती हैं, मैं भी लगाऊंगा। तो हम लोग नाश्ते से फ्री होकर दोपहर में थोड़ा सा हमने वाटरमेलन खाया, मैंने ही खाया था, मेरे हस्बैंड नहीं खा रहे थे। तो बस ये था हमारा दिन का एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह से मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहा करूँ। और कमेंट्स में मुझे बताया ज़रूर करें कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।